चलिए मैं आपको एक बार फिर सपनों की दुनिया में ले चलता हूँ 7 साल की उम्र से। हालांकि मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, पर मुझे ये पता है कि सपने देखना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। और मैंने शायद बचपन से बहुत सारे सपने देखे कि मैं ये करूँगा। सबसे पहले जो मैंने सपना देखा वो देखा था कि रेलवे में गार्ड बनूंगा। उससे क्या होगा, उससे घूमने को बहुत मिलेगा कम से कम। फिर वो सपना भी टूट गया। फिर इलेक्ट्रिशियन बनने का सोचा, इलेक्ट्रिशियन का सपना भी टूट गया। और सपना फाइनली क्या हुआ, जो शुरुआत हुई उसकी अब सक्सेस के बाद 62 साल की उम्र में जब मैं पीछे की ज़िंदगी को जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है सपने देखना कितना ज़रूरी है। और उन सपनों को देख के जब वो पूरे हो जाते हैं तब आपको कितना अच्छा लगता है, ये तब मज़ा आता है असली। मैं जब 7 साल का था हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे। और बिल्कुल, आप तो खैर अब कम शरारती बच्चे मिलते हैं, लेकिन उस ज़माने में शरारती बच्चे बहुत हुआ करते थे। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले अपना बैग एक तरफ फेंकता था, शूज़ एक तरफ फेंकता था। पुराना मकान था 3 मंजिली, और मैं छत के ऊपर पहुंच जाता था। पहले सपने की शुरुआत वहाँ से ये हुई थी कि मुझे घोंसले देखने का बहुत शौक था। और मैं ये देखता था कि चिड़िया घोंसले बनाती कैसे, इतने प्यार से अच्छे अच्छे घोंसले बन जाते हैं। एक घर बनाने में आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन चिड़िया 57 दिन के अंदर एक घोंसला बना के एक छोटे से पक्षी को दोबारा नेचर में भेज देती है। तो वहाँ छत के ऊपर कुछ ईंटें निकली हुई थी, उसके अंदर चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। और मैंने वो एक टोकरी, एक रस्सी और एक डंडी और कुछ कलर छुपा के रखे हुए थे दानों के साथ। हम क्या करते थे, वो डंडी के साथ टोकरी को लगा दिया करते थे, रस्सी बांध के दूर बैठ जाते थे। जब चिड़िया आती थी और जैसे ही वो उसमें दाना खाने जाती थी उसको डंडी को खींच दिया करते थे। और वो डंडी बंद होने के बाद जब टोकरी बंद होती थी उसको पकड़ा, उसको रंग लगा के खूब उड़ाया करते थे। और मज़ा आता था उड़ाने में। ये भी लगता था कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं मानता था रोज करने के लिए। और जब नीचे आता था तो मेरे मदर फादर मेरे कान पकड़ के घुमाया करते थे मुझे थोड़ी देर के लिए। तो उनको ये लगता था अच्छा तुमने आज चिड़िया को फिर तंग करा। मैं कहता था हाँ तंग करा। मुझे कई बार लगता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाता था। हमेशा ये लगता था कि नहीं, एक बार घोंसला बना के लगाऊंगा और देखूंगा इसमें चिड़िया कब आती है। खैर वो तो नहीं पूरा हुआ। देन आई लॉस्ट माई फादर। तो हम लोग वहाँ से अशोक विहार शिफ्ट कर गए। अशोक विहार पहुँचे तो सबसे पहली जो दिल के ऊपर चोट लगी वो ये लगी कि वो अर्बन कंस्ट्रक्शन 80s का टाइम था, अर्बन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। बिल्कुल ईंट पत्थरों के घर बन रहे थे, पेड़ काट दिए गए थे। और पेड़ काटने के बाद सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे थे, ऑर्नामेंटल ट्रीज लगा रहे थे उस जमाने में वहाँ। और ऑर्नामेंटल ट्रीज के ऊपर कभी भी बर्ड अपना घर नहीं बनाता, उसको नेटिव और लोकल ट्रीज चाहिए होते हैं। तो ये बात मन में आई। लेकिन हाँ, तब तक हरा नारियल दिल्ली में और बाकी सब जगह हिंदुस्तान में जाना शुरू हो गया था पीने वाला। तो हम लोगों ने एक बार 40 नारियल इकट्ठे करे हरे, जो लोगों ने सड़क के किनारे फेंक दिए थे, उनको खाली करा, उनके अंदर कुछ अखबार की कतरनें डाली। उसके बाद चारों तरफ आटे की लेई लगा के और कूलर की घास को लेके हम लोगों ने साफ करा और उसके चारों तरफ लपेट के रस्सी बांधी और उनको पेड़ों पे लगा दिया। लगा के अगर ये पेड़ पे लगा दिया है तो बहुत बड़ा काम हो गया, इन घोंसलों के अंदर चिड़िया आ जाएगी। पर आप यकीन मानिए 15 दिन तक उसके अंदर कोई चिड़िया नहीं आई, ना चिड़िया ने उसकी तरफ देखा। ये सपना बहुत बुरे तरीके से टूटा। हाँ, इससे पहले जो सपना जब देखते थे तब एक बहुत कमाल का किस्सा होता था। आप लोगों को याद होगा, आपके घरों के अंदर पंखों के कप के अंदर चिड़िया सबसे पहले घर बनाती थी। और वो घर जब बन जाता था तो हमारे घर के अंदर एक धारा लग जाती थी 144 कि इस कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं चलाएगा। अगर किसी ने पंखा चलाया और चिड़िया कट गई तो कान काट दिए जाएंगे। आज भी वो सपना मैं देखता हूँ कि हाँ, उस समय हम पंखा बंद कर दिया करते थे, लेकिन अब जब कभी स्विच दबाते हैं और ऊपर देखते हैं तो दुख होता है कि हमने वो चिड़िया का सबसे अच्छा जो घर था रहने का उसको भी गायब कर दिया। पंखे को हमने छत से बिल्कुल मिला दिया। ये शायद हम लोगों ने ही करा, लेकिन ठीक है, वो जिंदगी चलती रहती है। जब वो घोंसले लगाए तो रोज देखते थे कि अच्छा इसमें कुछ आ रहा है, नहीं आया। 15 दिन के बाद एक दिन फिर गुस्सा आया तो हम लोगों ने कहा चलो आज इस घोंसलों को उतार देते हैं और अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो 38 नंबर तक के घोंसले खाली थे। 39वें नंबर के अंदर 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो एक बहुत बड़ी होप आई और एक सपना ये पूरा हुआ कि चलो हमारे बनाए हुए घोंसले के अंदर आज चिड़िया आ गई। और ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आप कोई सब्जी लगाते हैं अपने घर के अंदर, उसमें पहला टमाटर आ जाता है, या कुछ कोई भी सब्जी जो लगाते हैं उसको आप बहुत देर तक रोक के रखते हैं कि अच्छा इसको सबसे बाद में खाएंगे, और फाइनली वो खराब हो जाती है। लेकिन हाँ, उस घोंसले में जब बुलबुल के बच्चे देखे तो लगा कि ये काम हो सकता है। फिर वही हुआ। तब तक बड़े भी हो गए थे, नौकरी भी करनी थी, घर भी चलाना था, लेकिन सपना जो घोंसले का था वो दिमाग में अटका हुआ था कि नहीं, ये काम तो करना ही करना है। वहाँ से फिर दोबारा हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए।
फादर नहीं थे तो सारे काम करने पड़ते थे, नौकरी भी करनी पड़ती थी। नोएडा आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखी, लोगों से ताने भी सुने कि अच्छा इस उम्र में घोंसले बनाओगे, लेकिन वो जिद अटकी पड़ी थी, वो सपना पूरा करना था, इसीलिए सिर्फ मैंने फिर दोबारा से उस काम को शुरू करा और अब की बार हमने बैम्बू स्टिक से घोंसला बनाना शुरू करा। तब तक मैंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन कर लिया था, उनके घर पे एनवायरनमेंट की क्लासेस होती थी, वहाँ हम बच्चों को पढ़ाया करते थे कि एनवायरनमेंट कैसे है। तो उसी दौरान में उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया कि गढ़ी मांडू एक वजीराबाद के पास जंगल है, वहाँ जाके आप घोंसले लगाइए। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद वहाँ से घोंसले लगाना चला जाता था। वो 2008 का टाइम था और वो 2008 का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए, फरवरी का, कि जिसने मुझे आप लोगों के सामने नेस्टमैन बना के खड़ा किया। वहाँ एक माली हुआ करते थे, वो रोज़ देखते थे कि मैं रोज़ वहाँ से निकलता हूँ, घोंसले बनाता हूँ और लगा के चला जाता हूँ। तो उन्होंने उस दिन मुझे बुलाया कि अच्छा आप इधर आइए, क्या करते हैं ये? मैंने कहा मैं घोंसले बनाता हूँ। तो बोले बैठ जाइए, तो मैं उनके पास बैठ गया। यहाँ शायद टर्निंग पॉइंट ये आया कि हाँ, आपको लाइफ में हर बार कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा। रास्ता तो आपको सब दिखाते हैं, लेकिन शायद उंगली पकड़ के चलना बहुत कम लोग सिखाते हैं, वो आपके गुरु लोग ही सिखा सकते हैं आपको, टीचर लोग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस काम को बंद मत करिएगा, इस काम को चालू रखिएगा, ये बहुत कमाल का काम है। आप उनको घर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, तो इस काम को बंद मत करिएगा। वो शायद उन्होंने मूल मंत्र दिया, वो खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा था या नेचर का कोई मैसेंजर था। और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉकेट में से निकाल के मुझे कुछ दिया, वो मैंने रख लिया। वो मैंने बाहर आके देखा तो वो 150 रुपीज़ थे, जो मेरे घोंसले की शायद पहली इनकम थी। वो आज तक मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम में रखी हुई है। और मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने दिया 150 रुपये, मुझे अपने बचपन की याद आई, जब फादर के बाद मैंने पहली जॉब शुरू करी। वो मेरी अब इस साल की ऑटोबायोग्राफी के अंदर आएगा, माई 60 पेजेस में। जब मैंने नौकरी शुरू करी तो मैं एक इत्र की फैक्ट्री में काम करता था। घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल था उस समय, और मैं वहाँ बंडल बनाया करता था सुतली बांध के, और इत्र की छोटी शीशियाँ उस बंडल में रखी जाती थी। और उसमें हर महीने मेरे कुछ ना कुछ पैसे जरूर करते थे, क्योंकि कोई ना कोई शीशी टूट जाती थी। और जब मैं सुतली बांधता था तो मेरी उंगलियों से एक बहुत अच्छा म्यूजिक निकलता था कि मैं अपनी रोटी रोजी कमा रहा हूँ इस रस्सी के बांधने से। और आज जब मैं बर्ड हाउस बांध के बच्चों को सिखाता हूँ तो अब भी वही म्यूजिक निकलता है, उसका मायने बदल गए। अब ये लगता है कि मैं नेचर को एक प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, नेचर के लिए कुछ कर रहा हूँ, और वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी दौरान में जब ये हुआ और मैं वहाँ से घर वापस आया तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि अच्छा देखो आज ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस काम को चालू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो वहीं कोंडली के पास ही एक गली है जहाँ अनाज की मंडी है। तो हम लोगों ने 20 घोंसले बनाए पहली बार, और वो 20 घोंसलों में से एक घोंसला हमने लगाया और 19 उस आदमी के घर में रखे जहाँ हमने घोंसला लगाया था। 3 दिन तक मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, बॉम्बे में था, वहाँ से वापस आया था तो मैं कैमरा लेके बैठा रहता था। चिड़िया के आने का टाइम सुबह ही होता था 7 से 11 बजे तक, या फिर शाम को 3 बजे से और 4 बजे तक या 5 बजे तक। तो निकलते पड़ते लोग सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा करते थे कि चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है, ये आपके मन में भी आ रहा होगा। तो उनको यही कहते थे। शुरू में 2 दिन तो कुछ नहीं कहा, हंसते थे, चले जाते थे। कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, और कहता वह यही जाता था कि आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी। तीसरे दिन शायद मुझे इरिटेशन हुई थोड़ी सी, तो मैंने उनको कहना शुरू करा कि चिड़िया के लिए घोंसला इसलिए बनाना जरूरी है कि आप लोगों ने उसके लिए कहीं कोई जगह ही नहीं छोड़ी। आपने अपने मीटर बॉक्स बंद कर दिए, आपने स्विच बोर्ड बंद कर दिए, घर के अंदर रोशनदान बंद कर दिए, कहीं चिड़िया के अंदर आने की कोई जगह है ही नहीं। यही शायद मुझे लगता है वो चार्ली वाला जो आपने आइडिया बताया, वहीं से उसने सोचा होगा कि क्या करा जाए। तब तीसरे दिन बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ गया। संडे का दिन था। चिड़िया हमेशा बसंत पंचमी के 1-2 दिन के बाद घोंसले बनाना शुरू करती है। मैं घर आया तो मैंने घर आके बताया कि आज ये इंसिडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ 3 दिन, अब मैं कल से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बार फिर ट्राई करो, तुम्हें तो एक खुदा के नुमाइंदे ने कहा था कि ये काम सक्सेस होगा। संडे के दिन मैं फिर दोबारा चला, अपने कैमरे उठा के पहुंच गया वहां जाके। 11:15 बजे तक मैं बैठा रहा, कोई चिड़िया नहीं आई। वही पूरा का पूरा सिनेमा दोहराते रहे लोग, निकलते बढ़ते, हंसते रहे, देखते रहे। 11:15 बजे के करीब मेरी वेबसाइट के ऊपर वो फोटोग्राफ है, एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया और उसने पूरे घोंसले का मुआयना करा अच्छे तरीके से। जैसे हम जब घर खरीदते हैं या कुछ करते हैं तो देखते हैं इसकी सिक्योरिटी कैसी है, पानी कैसा है, वेंटिलेशन कैसी है, और वो फ्लाई बैक कर गया। फोटोग्राफ कर लिए मैंने, अच्छा लगा कि अच्छा आज शायद कुछ हो सकता है।
ठीक 5 मिनट के बाद यकीन मानिएगा वो फीमेल के साथ आया, उनके मुंह में घास के 2 तिनके थे, उन्होंने उसमें रखना शुरू करा और जैसे ही उन्होंने रखा मैंने उठ के ताली बजाई तो जितने लोगों ने मजाक उड़ाया तो उनमें से काफ़ी सारे लोग वहाँ आ गए थे। वो सारे घोंसले एक एक करके सब लोग उठा के ले गए कि हम अपने घर लगाएंगे। 3 दिन बाद चेक करा हमने, 17 फरवरी का दिन था, सारे घोंसले अडॉप्टेड थे। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि वो 20 घोंसले जो हमने फरवरी के महीने में 2008 में बनाए थे, इस वर्ल्ड स्पैरो डे को हमने वो 6 लाख का दायरा पूरा कर लिया है। हमने 6 लाख घोंसले बना दिए। दुनिया भर में अवार्ड मिले, दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिली, लिम्का बुक में कई बार नाम आया, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आया, नेशनल अवार्ड मिला हमें, तमाम दुनिया के एक्टरों ने बड़े बड़े हमारे संग बनाया, हर आदमी ने कोशिश करी बनाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अवार्ड हमें मिले वो मिले आप जैसे लोगों से जिन्होंने हमसे सीखा। 12 लाख लोग अब तक हमसे सीख चुके हैं, सीखा, बनाया, लगाया और जब चिड़िया आ गई वो फोटोग्राफ भेजा तो मुझे लगता है वो जो ब्लेसिंग उन्होंने भेजी उससे हमारा घर तो क्या ये पूरा हॉल भी कम पड़ेगा। इतना हमने कमाया उस चीज़ से, इतना कमाया है ब्लेसिंग्स को कि आज आपके सामने खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत ऑर्डिनरी था, मैं पढ़ भी नहीं पाया शायद ढंग से पूरे तरीके से, काम भी करना होता था, पढ़ना भी होता था। और किसी के घर के अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए तो मैं हमेशा हर जगह यही कहता हूँ कि आप बच्चों को सपने देखने से कभी मत रोकिए। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं रोका और आज वो वाइल्ड लाइफ के अंदर काम करता है, बड़े से बड़े स्नेक को पकड़ लेता है, लेपर्ड्स के संग काम करता है। बचपन से उसका सपना था, उस सपना उसने बिल्कुल चार्ली की तरह देखा कि पहली फोटो उसने एक सांप की कहीं से काट के अपने गले में डाल के और फोटोकॉपी कर करके उसने उसको फोटोग्राफ बना दिया। तो मैंने नहीं रोका और मैं हमेशा कोशिश करता हूं और सिर्फ बच्चों के संग इसलिए करता हूं कि मुझे लगता है कि घोंसला एक बहुत पवित्र चीज़ है। जैसे माँ की कोख होती है ऐसे ही घोंसला है, एक नया जीवन निकलता है, नेचर में जाता है, नेचर को आगे बढ़ाता है। और आप लोग अगर कदम उठा लेंगे, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ या जितने भी बड़े हैं, एक बार आपने मन में ठान ली कि हाँ मुझे ये काम करना है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको अच्छे स्कूल्स, अच्छे लोग मिले। हम लोगों के टाइम में कोई पढ़ाई नहीं होती थी ऐसी, कोई इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था, शायद मार ज़्यादा पड़ती थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सीखा। हमारे समय में भी ऐसे प्रोग्राम होते थे, हमें बड़ा बुरा लगता था कि यार देखिए डांस के अंदर बैठा दिया, अब ये किसी का गायन है, सॉरी। और हम लोग सोचते थे यार ये जल्दी खत्म हो, बाहर निकलेंगे तो रिफ्रेशमेंट मिलेगी, मजा आएगा थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं होता था। अब लगता है कि हाँ वो चीज़ें कितनी ज़रूरी थी। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से स्टेज से एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कभी भी सपने देखने से मत रोकिएगा, उनको देखने दीजिए। उनके सपने बड़े कमाल के होते हैं, वो कमाल कमाल की चीज़ें सोचते हैं। एक गाँव के छोटे से बच्चे ने मुझे पिछली वर्कशॉप के अंदर ये बताया कि मैं छोटे बच्चों को ड्रीम योर ओन बर्ड एक गेम खिलाता हूं, जिसमें मैं उनको कहता हूं कि एक ऐसा पक्षी बनाइए जो आपके सपनों का पक्षी हो और उसका नाम रखिए। वहां से मैंने उसको अडॉप्ट करा और उसी बच्चे के साथ अब हम एक नई किताब निकालने जा रहे हैं कि चलो चहकती महकती दुनिया को ढूंढें। आप सोचिए मुंगेर के गांव में एक रहने वाला छोटा सा बच्चा कितना बड़ा आइडिया हमें दे गया कि हम उन पक्षियों के ऊपर एक पूरी बुक निकाल रहे हैं। चलता है क्योंकि उनके मन में ये सपने हैं, वो देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। तो मेरी सिर्फ लास्ट आपसे गुजारिश यही कि उनके सपने पूरे करने में आपसे जितना भी दम लगे वो लगाइए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। उनके सपने ही हमारे इस वातावरण को जो अब खराब कर चुके हैं, हम लोगों ने आपको माफ़ी चाहते हैं कि बहुत खराब वातावरण दिया, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि आप उनको दिखाएंगे। मैं आपको वो सपना दिखाता हूं जो मैंने 7 साल की उम्र से देखना शुरू करा था। ये 2 घोंसले हैं मेरे हाथ में, ये एसिड अटैक की लड़कियों का एक ग्रुप है मेरे साथ जिनको मैंने अडॉप्ट कर रखा है। वो ये मटेरियल बनाती हैं सारा और 25 मिनट के अंदर बच्चे अपने आप उसको बिल्ड करके लगा सकते हैं। आप सोचिए 6 लाख के अंदर हमारी जो रेशियो है वो 89% सिलेक्शन हुई है उसकी, वो IUCN की रिपोर्ट में। और ये जो घोंसला दिखाई दे रहा है आपको, ये आप बता सकता है कोई मुझे किस चीज से बना होगा? कोई भी। ये जो आप फ्रूटी पीते हैं उसके 300 डिब्बों से एक बनता है ये। और इसके अंदर फ्रूटी पीने के बाद जब आप फेंक देते हैं तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि जब आप फ्रूटी पिए तो उसका प्लास्टिक जो लगा होता है उसको वेस्ट ना करें, उसको भी लगा रहने दें, आप स्ट्रॉ को पुश करके निकाल लें।
वो प्लास्टिक भी इसके साथ है। जब आप इसको देखेंगे नज़दीक से तो आपको पता लगेगा ये 2 घोंसले हैं जो हम बनाते हैं। ऐसा नहीं, पेंडेमिक के टाइम में भी हमने सपना देखा, बच्चे हमसे कहते थे स्कूल्स के अच्छा कैसे करें, तो हम उनको कहते थे कोई बात नहीं हम ऑनलाइन करेंगे, और हमने प्लास्टिक के डिब्बे से 70,000 नेस्ट उनको बनाने सिखाए, जिसमें से 60% अडॉप्ट हुए हैं। तो ये सपना जरूर देखिए, सपने देखना बहुत अच्छा है, और सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उनको देख के थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें। तो प्लीज़ सपने देखिएगा और उनको पूरा करने की कोशिश करिएगा। हम जैसे लोगों से जब भी मिलें उनसे उनके उस सपने के बारे में ज़रूर पूछिएगा जो उन्होंने पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धन्यवाद।